नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष संगारी, आपके अपने चैनल मनी फर्स्ट से एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए अनोखे टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मनी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हाँ, अनोखे टॉपिक की बात कर रहा था। अनोखा टॉपिक क्या है दोस्तों? कैसे पाएं होम लोन ईएमआई इंटरेस्ट का कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, आपको अचंभा होगा ये मेरी बात सुन के कि आप जो अपनी होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं उस ईएमआई को आप वापस कैशबैक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जब आपका लोन खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, कैशबैक का ज़माना है। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे किसी का भी यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। तो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पे आप अपने होम लोन ईएमआई का कैशबैक ले सकते हैं। जी हाँ, सारी ईएमआईज आपकी कैशबैक होके आपके फिर से अकाउंट में आ सकती है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत में आप मुझसे सहमत होंगे। मैं पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा, पूरा मैथ्स करूंगा और आप लास्ट में सहमत होंगे कि ये पॉसिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका 10 लाख का रुपए का लोन चल रहा है। आपका मकान का लोन हो सकता है, कार का लोन हो सकता है, किसी भी चीज़ का लोन हो सकता है। आपका 10 लाख का लोन है 8% इंटरेस्ट रेट का। थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स अभी कम हुई है तो हम 8% से इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमें 8% से इंटरेस्ट से भुगतान करना है तो हमारी ईएमआई बनती है 8,364 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, 8,364 हमें 20 साल तक पेमेंट करना है और वो 20 साल पेमेंट करेंगे तो हमारा लोन चुकत हो जाता है। और 8,364 इंटू 20 साल यानी 240 किस्तें होती हैं। इंटू 240 करता हूँ तो टोटल अमाउंट आता है 20,07,000 रुपये का। दोस्तों, 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल और 10,07,000 रुपये का ब्याज, दोनों मिलके 20,07,000 रुपये आप चुका रहे हैं। और अगर आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप इंटरेस्ट का विवरण कैसे करें, इंटरेस्ट कैशबैक कैसे लें। जो आपने 10,07,000 भरे हैं उससे अगर आपको कैशबैक लेना है तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है, सुगम है, तो बहुत सरल तरीके से आप उसको अपना सकते हैं। जितनी भी आपकी ईएमआई जा रही है, आपकी ईएमआई जा रही है अभी 8,364 रुपये, उसका 15% आप ये मान लीजिए कि आपकी ईएमआई 15% ज़्यादा है। जी हाँ, अभी आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखोगे कि कैसे आपकी इंटरेस्ट पूरा आपका कैशबैक आ रहा है और कैसे आपकी पूरी ईएमआई की ईएमआई कैशबैक आ रही है। दोस्तों, पहले बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो आप अपनी किस्त का 15% एक फिगर आता है जो होता है लगभग 1275 रुपये का। अगर आप 1275 रुपये एडिशनल सेव कर सकते हैं और ये 1275 रुपये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आप 8,364 की जगह शायद लगभग 9,500-600 रुपये आप पे करेंगे एक अपने ईएमआई के रूप में, लेकिन 8,364 आपके बैंक के पास जाएगा और 1275 रुपये आपकी एसआईपी में जाएगा। अगर ये आप एडिशनल कर लेते हैं 20 सालों तक तो आपका एडिशनल जो पैसा जाएगा, जो आप 20,07,000 दे रहे थे, वो आप एडिशनल पैसा जाएगा 3,06,000 का। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 साल की मैच्योरिटी होगी उस एसआईपी की 12,73,000। मतलब कि जो आप 10,07,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो आपका 12,73,000 रुपये आपके वापस बैंक में आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने इंटरेस्ट पे किया सारा का सारा कैशबैक आ गया। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ईएमआई को 15% बढ़ाया और उस 15% को निवेश किया किसी एसआईपी में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से। और दोस्तों, अगर आपको अपनी पूरी की पूरी ईएमआई वापस लेनी है, मतलब कि आपने जो 20,07,000 रुपये भरे टोटल मिला के, अगर वो पूरे के पूरे वापस चाहिए तो दोस्तों 8,364 रुपये का 30%
यानी लगभग ये आपका 2500 2550 रुपये होता है। अब आपको एडिशनल जमा करने हैं और 20 साल तक वो किसी एक SIP में रखने हैं। उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 25.5 लाख 26 लाख। मतलब कि आपके जो 20 लाख रुपए आपने जो जमा कराने थे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ, वो वापस आपको मिल जाएंगे 25 लाख 25.5 लाख, मतलब 5.5 लाख रुपए सरप्लस भी उस 5.5 लाख रुपए का और आप उपयोग कहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर आपको इंटरेस्ट वापस चाहिए तो जितने साल का आपका लोन है उतने साल आप 15% एक्स्ट्रा जमा कराएं SIP में। और अगर आपको पूरी की पूरी EMI वापस चाहिए, मतलब कि जिस चीज से आप पूरा घर खरीद रहे हैं जिन रुपयों से, वो वापस चाहिए आपको 20 साल बाद, तो आपको अपनी EMI का 30% आपको SIP में निवेश करना होगा 20 साल तक। दोस्तों ऐसे ही आपका लोन अमाउंट अगर 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, 50 लाख होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशंस थोड़ी थोड़ी उसी रेशियो में बदलती रहेगी। लेकिन आपका इंटरेस्ट और आपकी पूरी EMI वापस हो सकती है कैशबैक के रूप में, अगर आप ये मेथड, ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपने लोन पे अपनाएं तो। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में अपना अमाउंट बताएं कि आपने कितने का लोन लिया हुआ है, हम वहाँ पे रिवर्ट करेंगे कि आपको इतने की SIP और शुरू करानी चाहिए, जिससे कि आपका सारा का सारा पैसा या आपका सारा का सारा इंटरेस्ट आपको कैशबैक के रूप में आपके बैंक में वापस आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक अनोखी चीज़ थी कि कैसे पाएं होम लोन EMI इंटरेस्ट या EMI का कैशबैक। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए मनी फर्स्ट पेज से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को ये शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।